हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? पार्टनरशिप चल रहा है अपना। पार्टनरशिप के 7 to 8 लेक्चर अपने हो चुके हैं बेटा, मुझे एग्जैक्ट तो 7 to 8 तो हो ही गए। और पार्टनरशिप के अंदर आपने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे थे। उससे पहले अपने एक लेक्चर पार्टनरशिप क्या होता है उसके बारे में पूरा डिफाइन हो गया। फिर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, फिर मैनेजर कमीशन किया हम लोगों ने। उसके बाद एंट्रीज वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली, अकाउंट कैसे बनते हैं, फिक्स कैपिटल हो गया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक लेक्चर पहले लगा चुके थे। उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, क्या कुछ था उसके अंदर थोड़ा देखते हैं। मैंने बोर्ड पे सब लिख दिए हैं जो टॉपिक हम लोगों के हो चुके हैं, उस टॉपिक को एक बार लिख देता हूं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको समझे एक बार। चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट टॉपिक आप लोगों ने किया था, ड्राइंग की आपने और ड्यूरिंग द ईयर की है। पूरे साल में आपने ड्राइंग की थी और ड्राइंग आपने कितने की थी वो तो आपको पता थी, बट ड्राइंग की अमाउंट आपको डिफाइन है कितने की है, बट कब कब कितने की है वो आपको नहीं पता। तब उस केस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम लिखा होता है तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट था ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है, रेट गिवन है बट रेट के साथ में पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है, दैट इज अ फ्लैट रेट। तो हम लोग फुल ईयर का चार्ज करते हैं, फुल ईयर का। तो ऊपर भी अमाउंट पता है, नीचे भी अमाउंट पता है। यहां पर एनम वर्ड है तो अपने को 6 मंथ का चार्ज करना है। अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो फ्लैट रेट हो गया, उस केस में अपन फुल ईयर का चार्ज करेंगे। नेक्स्ट देखा था सिंपल मेथड हम लोगों ने यूज किया था एक, कि ड्राइंग की है, अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग कर रही है, अलग अलग इंटरवल्स में कर रहा है, तब उस केस में सिंपल मेथड लगाया था। उसी का सेकंड देखा था कि प्रोडक्ट मेथड भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक किया था ड्राइंग कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करते हैं तो एक लंप सम, हमने एक फॉर्मूला यूज किया था उस केस में। अगर सिंपल मेथड वहां यूज करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बहुत लेंथी होता है, तो उससे सेफ मेथड रहता है कि ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो हर महीने ड्राइंग होगी, इंटरवल बराबर होगा, तब उस केस में 6.5 मंथ का अपने को इंटरेस्ट लगेगा। अगर ड्राइंग अगर होती है एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो तो 5.5 मंथ का लगेगा। ड्राइंग होती है एट द मिडल ऑफ ईच मंथ अगर होती है तो 6 मंथ का लगने वाला है। नेक्स्ट, ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर होती है तो 7.5 मंथ, ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर होती है तो 4.5 मंथ का, और लास्ट अपने किया था ड्राइंग एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ। तो टोटल अगर अपन काउंटिंग करें तो फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, ये 10 केसेस आपके सामने आ चुके हैं। तो क्या सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो गया? नहीं सर, अभी अपने को अभी मैं टोटल लगा गया वो 6 केसेस और लेके चलता हूं। उन 6 केसेस के अंदर भी अपन चेक करते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी ड्राइंग का वो पार्ट जो हमारा पेंडिंग है, पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो चुका है, 10 टर्म्स आपकी आ चुकी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये मैं आपको करा देता हूं। उसके बाद फिर कैलकुलेशंस हमारी खत्म हो जाएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह जाएंगे, तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। तो यहां से इसको ये हटा देते हैं अपन। लो बेटा, अब आपके साथ आगे का जो पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे सिस्टम बनता है वो देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहा हूं मैं उसके अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और से मान लीजिए ये फुल पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर है, कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर है। कुछ एजम्पशन के साथ करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। 1 अप्रैल 2011 एंड 31 मार्च 12, ये कंप्लीट 1 ईयर हो गया बेटा। बट मैं कहता हूं कि मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून,
ये 3 मंथ ऐसे थे, स्टार्टिंग में 3 मंथ, उस केस में एक्स वाई और जेड पार्टनर नहीं थे, ये पार्टनर नहीं थे, ये सब अलग अलग थे उस टाइम पे, ये पार्टनर नहीं थे। मैं काट रहा हूं, यानी कि अप्रैल के मंथ में, मई में और जून में इनकी पार्टनरशिप नहीं थी। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट जो किया वो किया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को इन्होंने अपना बिजनेस कमेंस किया। ये आ गई 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब उस केस में अगर ड्राइंग निकालते तो कैसे करेंगे, मैं वापस बोल देता हूं। पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने पूरा कंप्लीट ईयर कंसिडर किया था। अब मैं कहता हूं अप्रैल में बिजनेस ही नहीं, उनका पार्टनर ही नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हुए कभी, उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट ही नहीं की, तो अप्रैल में कोई बिजनेस नहीं है, मई में भी कोई बिजनेस नहीं है, जून में भी कोई नहीं है। जुलाई में वो एंटर करते हैं और जुलाई के बाद कंटिन्यू वो 9 मंथ तक बिजनेस करते हैं और ये 9 मंथ एंड हो जाएंगे। उसके बाद ये 1st मंथ, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये ले लीजिए मार्च। ये मार्च आ गया। यहां से लेकर यहां तक ये 12 मंथ अपने हो जाते हैं बेटा। 3 मंथ्स में पार्टनरशिप नहीं है, नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर पार्टनरशिप है। अब एक्स पार्टनर क्या कहता है, मैं यहां पर ड्राइंग करना चाहता हूं, यहां ड्राइंग करना चाहता हूं, और ड्राइंग करना चाहता है वो से एज्यूम कर लेते हैं 6000 पर मंथ। वो कह रहा है कि एक्स कहता है कि मैं तो 6000 पे ड्राइंग करूंगा और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करूंगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 6000 पे और वो 6000 पे ऐसे करता करता वो पूरे 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 हर महीने के एंड में ड्राइंग करता रहेगा और 9 मंथ तक करेगा। यहां जब बिजनेस ही नहीं है, जब पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट में ही नहीं है ही नहीं पार्टनरशिप फर्म, तो ड्राइंग क्यों करेगा। तो ड्राइंग तो उसने यहां से स्टार्ट कर दिया है, तो ड्राइंग यहां स्टार्ट कर दी, तो 6000 एक महीने की ड्राइंग है, तो 6000 पर मंथ अगर है तो 9 मंथ की हो जाएगी 54000। तो 6000 पर मंथ, तो 9 मंथ के बन जाएंगे 54000। तो 54000 उसकी ड्राइंग बनती है। कितने मंथ्स की बनती है सर ये 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 मंथ की बन जाएगी 54000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा वो 6% पर एनम ले लेते हैं। तब उस केस में कितने मंथ्स का चार्ज होगा, अभी हमने किया था एट द बिगिनिंग का, अभी केसेस बना के आए थे, तो यहां कैसे लगेगा। 3 मंथ्स में तो था नहीं सर, 9 मंथ में था, तो उस केस में करेंगे। तो यहां समझना है, यहां अपन फर्स्ट टाइम ड्राइंग कर रहे हैं, यहां जब फर्स्ट टाइम ड्राइंग कर रहे हैं तो इसके बाद यहां पर 9 मंथ तक का गैप मिल गया अपने को, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद अकाउंट्स क्लोज करने में 9 मंथ लग जाएंगे और यहां से इसको क्लोज करने में ये अपने को 1 मंथ मिल जाएगा। तो 9 मंथ ही हो जाएंगे, 1 मंथ ही हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 10 महीने। तो 10 मंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 मंथ, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर। वापस सुन लेते हैं, 3 मंथ तक पार्टनरशिप नहीं है, उसके बाद 9 मंथ तक की एट द बिगिनिंग कर रहा है, तो इसका 5 मंथ का लग जाएगा। यहां से लेकर यहां तक 9 मंथ बन जाएंगे, लास्ट का 1 महीना बन जाएगा। 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5 मंथ का बनेगा। तो यहां पर अपन ड्राइंग की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। 54000 उसने टोटल ड्राइंग कर ली, 6000 के अकॉर्डिंगली 9 मंथ का 54000 बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% पर एनम है और अपने को 5 मंथ का निकालना है। अगर ये कैलकुलेशंस की जाए, यहां से वैल्यू निकाली जाए, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 54000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 कम्स आउट 1350। तो 1350 हमारा इंटरेस्ट बन गया। सर क्लियर है, पहले 3 महीने में पार्टनरशिप नहीं थी, उसके बाद पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली उन्होंने और एक पार्टनर एक्स पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है। सिचुएशन नंबर 2 मैं वही कंसिडर कर लेता हूं कि 3 मंथ्स तक पार्टनरशिप नहीं है, 1st, 2nd और 3rd यहां पार्टनरशिप नहीं है, नो पार्टनरशिप, और यहां पार्टनरशिप स्टार्ट होगी और ये पूरे 9 मंथ बन जाते हैं। यहां पर एक पार्टनर कहता है कि मैं भी ड्राइंग करूंगा, बट मैं ड्राइंग बिगिनिंग में ना करके मैं बिल्कुल एंड में करूंगा। यहां पर वाई पार्टनर एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा है। तब उस केस में महीने के एंड में अगर ड्राइंग कर रहा है, कर कितनी रहा है सर, वही 6000। तो 6000 इंटू 9 अमाउंट हो जाएगी 54000, रेट हो जाएगा बेटा वही 6%, मैं चेंज नहीं कर रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, और ड्राइंग कब कर रहा है, बिल्कुल एंड में कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड होगा
यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड है वो 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे, तो ये होगा जी 8 मंथ। और लास्ट में कर ही नहीं रहा वो, लास्ट के बाद डे ही नहीं बच जाते हैं, तो 0 मंथ हो गया डिवाइड बाय 2। उस केस में अपन 4 मंथ का चार्ज करेंगे। क्लियर है? यहां से 8 मंथ बच जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा, तो 8 + 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4 मंथ। तो यहां पर अपना 4 मंथ्स का लगेगा। अमाउंट है हमारे पास 54,000, रेट है हमारे पास कितना, रेट क्या, रेट 6% एंड कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। ये होगा जी 54,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 3, 1080। ओके सर, तो अब हमें लगता है आप मिडिल का बोलोगे। बिल्कुल बेटा, वही है जो आप सोच रहे हैं। यहां पर एट द मिडिल को ले लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट 1 ईयर हो गया। 3 मंथ से पार्टनरशिप नहीं है, फर्स्ट सेकंड, और ये 3 मंथ्स नो पार्टनरशिप। यहां पार्टनरशिप स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब वो कर रहा है सर 9 मंथ तक ड्रॉइंग की है उसने, कितने की है सर, वही 6000। कब कर रहा है, एट द मिडल। ये मिडल हो गया, मिडल 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 और मिडल। तो यहां से अगर अपन काउंट करेंगे तो ये बच जाएंगे अपने पास 8.5 मंथ, और यहां बचेगा अपने पास हाफ मंथ डिवाइड बाय 2, ये बनेगा अपने पास 4.5 महीने। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 6% एंड 4.5 मंथ। 54,000 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 4.5, 12-15। तो ये भी हम लोगों ने एक टॉपिक और कर लिया। 10 मेथड्स, 10 टॉपिक हमारे हो चुके थे, 3 और हो गए, 13 अपने हो चुके हैं। यहां पर 3 मंथ से पार्टनरशिप नहीं थी, तो आगे 9 मंथ का बिगिनिंग एंड और मिडल आपने निकाल लिया। अब मैं इसको भी यहां से हटाता हूं, ये 3 केसेस और हो गए। अब मैं ये जिम कर लेता हूं कि पार्टनरशिप पहले 6 महीने तक नहीं थी, तब उस केस में क्या करेंगे, तो वो भी केस मैं आपके साथ ले लेता हूं। फर्स्ट 6 मंथ तक पार्टनरशिप नहीं है, पहले 6 महीने तक पार्टनरशिप आपकी नहीं है, 1 to 6 मंथ तक आपकी पार्टनरशिप नहीं है, तो कैसे करेंगे। 1 to 6 मंथ तक, जैसे नेक्स्ट 14 स्टार्ट हो जाएगा केस। ये अपने पास 1 ईयर का ग्राफ हो गया पूरा। पार्टनर लगा लीजिए, ए पार्टनर है, यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये टोटल 6 मंथ हो गए। ये 6 महीने हमारे पास हो चुके हैं। इन 6 महीने में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ही नहीं है पार्टनरशिप का। डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनर बने बने बने, पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रही, बट उन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। तो 6 मंथ का पीरियड में पार्टनरशिप नहीं है, बट अगले 6 महीने के अंदर उनकी पार्टनरशिप है, तो ये 6 महीने हो गए। तो यहाँ पर उसने 1 अक्टूबर में पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, स्टार्टिंग के 6 मंथ में नहीं थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 मंथ हो गया। तो यहाँ पर ए पार्टनर यहाँ पर बिगिनिंग में ड्रॉइंग करता है 12,000 पर मंथ, यहाँ पर भी 12,000 पर मंथ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ, फॉर लास्ट 6 मंथ। वहाँ था लास्ट 9 मंथ, यहाँ 12,000 कर रहा है और यहाँ भी 12 कर रहा है, तो 12 12 12 12 12 ये हो गया 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% पर एनम है, रेट 6% पर एनम है, तो कितना लगेगा, तो अमाउंट आपके पास आ गई 12 + 12 + 12, ये होगा जी 72,000। तो 72,000 तो अमाउंट आ गई, रेट अपने पास 6% है, तो बिगिनिंग में कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड बन गया वो बन गया बेटा 6 महीने। यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 महीना, 2 3 4 5 6 मंथ तो आपके सामने ये नजर आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक करें तो 1 महीना ये नजर आ रहा है आपका, सही है, और डिवाइड बाय 2 कर दो तो 7 डिवाइड बाय 2 ये आ गया आपका 3.5 महीने, तो ये आ गई 3.5 मंथ एंड डिवाइड बाय 12। अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 3.5, ये आ जाता है 1260। तो
तो 1260 की अमाउंट यहाँ से बन कर जाएगी। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर एट द बिगिनिंग है। अब एक पार्टनर बी पार्टनर है, वो सेम सिचुएशन है, 6 मंथ तक पार्टनरशिप नहीं है और 6 मंथ के बाद पार्टनरशिप स्टार्ट होती है और बी विड्रॉल कर रहा है। आपको पता ही है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ सर, पता है कब? एट द एंड। ये एट द एंड हो गया। एट द एंड अगर करेगा तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 72,000 हो जाएगा। रेट सर वही 6%, ठीक है, पर एनम। और कितने मंथ रह गए बेटा यहाँ से रह गया अपने पास 5 मंथ, तो ये रह गया और लास्ट में कुछ बचा ही नहीं है, तो 5 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइड बाय 2, ये आ गया 2.5। तब उस केस में कैलकुलेशंस कैसे बनेगी? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 6% और हमें निकालना है 2.5 मंथ के लिए। 2.5 900 रुपीज बेटा 12 लिखना है यहाँ पर। एंड लास्ट थर्ड पार्टनर सी पार्टनर लास्ट 6 मंथ में ड्राइंग करता है, पहले 6 महीने में तो पार्टनरशिप है ही नहीं। 1 2 3 और 6 महीने तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप 6 मंथ तक अगर नहीं है तो 6 मंथ में पार्टनरशिप है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मिडल में कर रहा है, मिडल। अगर मिडल में कर रहा है तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 5.5 महीने बचेंगे यहाँ पर 5.5 और यहाँ से हाफ बनेगा डिवाइड बाय 2, ये आ गया अपना 3 मंथ्स। क्लियर? तो अमाउंट निकालेंगे अपन 72,000, वही अमाउंट रोलिंग कर रहा है बेटा 12,000 इंटू 6% पर एनम है डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 4, 1080। तो ये पार्ट भी बेटा आपका हो जाता है। क्लियर है? तो 3 केसेस आपने पढ़ लिए। पहले वाले केस में 9 मंथ तक पार्टनरशिप चली थी, लास्ट के 9 मंथ में। इस वाले में लास्ट के 6 मंथ में पार्टनरशिप चल रही है, तो अपने को ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो टोटल मिला के 13 में 3 और ऐड कर देंगे तो 16 पार्ट हो चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मुझे इसको लेकर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे 2 डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 28 न्यू बुक में एंड एग्जाम्पल नंबर 32, ये 2 एग्जाम्पल मुझे आपके साथ बात करनी है। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशंस पार्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। तो 2 एग्जाम्पल आपके साथ कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल 28 क्या कहता है? इसको हटाता हूं बेटा यहां से। लो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि अपने को मालूम लग जाए कि हम लोगों ने जो कुछ किया है अभी तक का क्या वो अपने को आया कि समझ नहीं आया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल 28, हाँ जी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने को कैलकुलेट करना है। अरुण है जो बिजनेस कर रहा है, वो विड्रॉल कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा क्वेश्चन में गिवन है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है for the year ending 31st March 17 in each of the following cases. Number 1, if we withdraw 5,000 at the beginning of each month, if we withdraw 5,000 at the end of every month, if we withdraw 5,000 per month during the year, if we withdraw 60,000 during the year, if we withdraw rupees 1 जून को विड्रॉल करना है, देन 31 अगस्त को कर रहा है, फिर 31 अक्टूबर को कर रहा है और फिर वो 1 फेब को कर रहा है। If we withdraw 15,000 at the beginning of each quarter, if we withdraw 15,000 at the end of each quarter, if we withdraw 15,000 during the middle of each quarter। तो कुछ केसेस है बेटा, उन केसेस में से मैं 1 by 1 बोर्ड पर लिखता चलता हूँ और सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर केस नंबर 1 जो है
वो आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में कहता है कि सर उसने ड्राइंग की है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑफ केस नंबर 1, ये 12 मंथ है बेटा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12, ये 12 मंथ आपका स्टोर लोगे। वो कब कर रहा है ड्राइंग? एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग अगर ड्राइंग करेगा तो 5000 पर मंथ ड्राइंग करेगा, मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 की ड्राइंग कर ली। 60,000 की ड्राइंग करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने को दे रखा है 10%, और कब कर रहा है? बिगिनिंग में। बिगिनिंग में कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 12 मंथ बच जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 मंथ बच जाएगा। तो 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपका 6.5 मंथ। तो ये आ गया आपका 6.5 मंथ डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट आ जाएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 3250। इतना अमाउंट हमारे पास आ जाएगा ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 3250 आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, इफ यू विड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5000 रुपये महीने के एंड में कराता है तो ये एट द एंड है, ये एट द एंड है, ऐसे एंड हो गया। तो ऐसे एट द एंड करता रहेगा तो वो कितने निकाल लेगा? वही एट द एंड है तो 60,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और कितने मंथ्स का बेटा? एट द एंड बोल रहा है ना, एट द एंड। तो एट द एंड के बाद तो यहाँ पर 11 मंथ बच जाएंगे ये, और लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा। तो ये 5.5 मंथ का लगेगा, 5.5 महीने का। तो ये 5.5 डिवाइड बाय 12, तो 60,000 इंटू 10%, 6,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 5/5, ये आ गया जी 2750। ओके सर। अब वो कह रहा है थर्ड केस में, ये केस नंबर आपका ए हो गया, ये केस नंबर आपके पास बी हो गया, एंड केस नंबर सी। सी केस क्या कहता है? इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 5000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, हर महीने के अंदर 5000 निकाल रहा है। तो सर महीना तो ये भी हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब निकाल कब रहा है? वो कह रहा है कि 5000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, तो 5000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 हो गया, वही सेम हो गया। रेट आपको दे ही रखा है, और कब निकाल रहा है? 5000 रुपये महीने में निकाल रहा है, ये महीना है। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो बिगिनिंग दे रखा था, फिर आपको एंड दे रखा, तो यहाँ दे ही नहीं रखा, तो अपन एज्यूम करते हैं कि वो कब निकाल रहा है? मिडल में निकाल रहा है। अगर मिडल में निकाल रहा है तो यहाँ निकाल रहा है वो विड्रॉल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके बन जाएंगे 11.5 मंथ, और यहाँ के बाद बन जाएंगे हाफ मंथ, ये हो गया हाफ, डिवाइड बाय 2, ये हो गया बेटा 6। तब उस केस में 60,000 की अमाउंट अपन विड्रॉल करेंगे, 10% का रेट है, 12 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, यहाँ से ये आ गया 3000। हाँ जी, ए केस भी हो गया, बी केस भी हो गया, सी केस भी हो गया आपका। ओके, अब डी केस करते हैं। इफ यू विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में 60,000 विड्रॉ किए, ये कंप्लीट ईयर है, पूरे साल में 60,000 कब किए हैं? वो कहता है मुझे तो नहीं पता, अमाउंट पता है मुझे बस। तब उस केस में आइडिया आपको पता है कि 6 मंथ का लगाते हैं। 60,000 रेट आपका 10% है ही, कितने मंथ्स का? 6 मंथ का लगाएंगे, तो ये भी आपके पास 3000 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपका आंसर 3000 आ गया। केस नंबर ए बी सी आपके हो चुके हैं, डी भी हो गया। ई केस को करने से पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। एट द बिगिनिंग का हो गया, एट द एंड का हो गया, मिडल का हो गया, और ड्यूरिंग द ईयर का हो गया। तो 4 केसेस आपके सामने आ चुके हैं, आंसर भी आपके आ गए। अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ, और उसके अंदर आपने को लिखा हुआ है कि ड्राइंग की हुई इसने अलग अलग तरीके से की हुई है, अलग अलग टाइम में की हुई है। तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड जल्दी हो जाएगा, तो मैं प्रोडक्ट से करा देता हूँ। केस नंबर ई, हाँ जी, ये कंप्लीट 1 ईयर है बेटा। लो 1 ईयर अगर है तो यहाँ पर 1 जून, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी। उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग को जो की है वो 1 जून को की है। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, यहाँ 1 जून को उसने विड्रॉल किया है, वो किया 16 में, अमाउंट है उसकी 20,000।
हाँ जी, अगस्त आएगा, फिर ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड में 31 अगस्त को 31 अगस्त 16 को 10,000। नेक्स्ट अक्टूबर 31 अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर भी एंड अक्टूबर 31 अक्टूबर, तो यहाँ से ये निकाल रहा है 18,000। और लास्ट 1 फैब, ये 1 फैब होगी 17, अमाउंट 12,000। बेटा कौन सा मेथड लगेगा बताओ, क्या लगाना चाहिए, सिंपल लगाऊं प्रोडक्ट लगाऊं? ये अलग अलग डेट है हमारे पास, अमाउंट अलग अलग है, गैप भी अलग अलग है, तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, इन दोनों में से कोई भी एक लगेगा। बताओ कौन सा लगाएं? सर प्रोडक्ट आसानी से हो जाएगा तो प्रोडक्ट लगा लेते हैं। तो लो, प्रोडक्ट को लगाने के लिए पहले आपको अमाउंट लिखनी पड़ती है, फिर पीरियड लिखना पड़ेगा एंड फिर इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आ गया। अमाउंट है 20,000, अमाउंट है 10,000, अमाउंट है 18,000, अमाउंट है 12,000। हाँ जी, ये यहाँ स्टार्ट होता है, तो ये हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा 10 पीरियड मल्टीप्लाई बाय 10, 2 लाख आ गया। नेक्स्ट है 10,000, ये किया अगस्त में, एंड अगस्त में 7 महीने बचेंगे 70,000। फिर अक्टूबर में इसने किया तो नवंबर दिसंबर 5 मंथ बचेंगे 90,000। और लास्ट किया उसने फरवरी में, तो 2 मंथ हो गए, तो ये आ गए 24,000। इन सब का सम करेंगे तो ये आ गया अपने पास टोटल, हाँ जी 2,70,000 90 एंड 24, ये आ गया 384। कैलकुलेशंस कैसे निकालते थे इंटरेस्ट निकालने के लिए बेटा? प्रोडक्ट जो था उसका, उनका सम कर लेते हैं, 384 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 1/12। इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्यूशंस करने के बाद आपके पास बेटा 384 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12, ये आ गया 3200। तो 3200 रुपये का हमारे पास कैलकुलेशन आती है इंटरेस्ट के लिए। तो ये भी क्वेश्चन सेम हो गया। अब इसके आगे लिखता है एफ पॉइंट आता है, ये ई पॉइंट हो गया। मैं ई पॉइंट को भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ई पॉइंट का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। कौन सा मेथड से किया? प्रोडक्ट मेथड से। अब 3 केसेस बच गए हैं, एफ जी एंड एच। इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, रब कर देता हूँ। उसके बाद 3 केसेस और करा के ये एग्जाम्पल भी हमारा फ्री हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ। हाँ जी, इफ यू विड्रॉ 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर वो करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहां विड्रॉल कर रहा है कब से कब तक का? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के लिए एक बार विड्रॉल कर रहा है, फिर 3 मंथ्स के लिए फिर विड्रॉल, फिर 3 मंथ्स के लिए फिर विड्रॉल, और फिर 3 मंथ्स के लिए फिर विड्रॉल। हाँ जी, कितना विड्रॉल कर रहा है? 15,000। तो 15,000 यहाँ, 15 यहाँ, 15 यहाँ और 15 यहाँ, तो अमाउंट आ गई 60,000। रेट है 10% और मंथ्स कितने हो जाएंगे? यहाँ जो फर्स्ट टाइम ड्राइंग कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से बेटा बनेंगे ये 12 मंथ, तो ये होगा जी 12 मंथ। यहाँ लास्ट टाइम कर रहा है तो यहाँ से बनेंगे 3 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 7.5 मंथ, तो ये 7.5 महीने हो गए। 12 मंथ प्लस 3 मंथ डिवाइड बाय 2 7.5 मंथ। ठीक है सर, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 एंड 7.5, 3750 रुपये। हाँ जी, कर रहे हो ना तुम? सही चल रहा है क्या? चलो जल्दी से कराओ सर कंप्लीट। एफ जी कब कर रहा है सर ड्राइंग? कब कर रहे हो? 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
1 2 3 यहाँ ड्राइंग कर रहा है, 1 2 3 यहाँ ड्राइंग कर रहा है, 1 2 3 यहाँ ड्राइंग कर रहा है, 1 2 एंड 3 यहाँ ड्राइंग कर रहा है। कितनी? वही 15। तो 60,000 की अमाउंट आ गई, रेट 10% है। यहाँ फर्स्ट टाइम ड्राइंग कर रहा है 3 मंथ्स के एंड में, यहाँ ड्राइंग कर रहा है एंड में, तो एंड के बाद काउंट करोगे ये बनेंगे 9 मंथ। ओके ओके ओके, यहाँ पर कर रहा है एंड में तो 0 मंथ। ओके, ये बन गया जी 4.5। तो 60,000 10% एंड 4.5 कैलकुलेशंस करेंगे बेटा। कैलकुलेशंस करने से आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 2250 आ गया। ठीक है सर, लास्ट 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 जल्दी से कंप्लीट। इफ यू विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द ईच क्वार्टर, क्वार्टर के बीच में ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 हो गए, और ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कब कर रहे हैं? मिडल में। मिडल का मतलब यहाँ, मिडल का मीनिंग यहाँ, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर यहाँ। तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1.5 तो ये बच गया, फिर ये 3 बच गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 3 + 3 + 3 9 एंड 10.5, तो ये होगा जी अपने पास 10.5। क्लियर है? और यहाँ के बाद बच गया 1.5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया अपने पास 6। हाँ जी, कितना विड्रॉल है? 15,000। तो ये बेटा 60 × 10% और 6/12 कैंसिल करेंगे तो 3000 आ गया। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल नंबर 28 आपके पास आ गया। अब कौन सा करना है बच्चे बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 32 कर लें। चलो 32 कर लेते हैं सर जल्दी से, और लास्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 32 रब कर दें। लो जी, पहले तो इसको रब कर देते हैं अच्छे से। ये सब केसेस हो गए अप टू एच केसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं आपको, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक लेक्चर 1 आवर तक का लग सकता है उसके अंदर। 1 आवर के बाद वो भी हमारा लेक्चर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट, और फिर रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये 3 टॉपिक ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पेंडिंग है। चैप्टर फिर हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल 32, यस सर। एग्जाम्पल 32 क्या कहता है? द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई शो बैलेंस ऑफ 40,000 and 20,000 ऑन 1st April 17. They share profit in the ratio of 3:2. They are allowed interest on capital at the rate of 10% per annum. ठीक है, and charge interest at the rate of 12% on drawing. X also advanced a loan of 10,000 to the firm on 1st October 17. During the year, X withdrawal 1,000 at the beginning of every month and Y withdrawal 1,000 per month at the end of every month. Profit for the year ending 31st March 18 before mention the profit is this. Show the distribution of profit and prepare partners capital account. ठीक है बेटा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स के आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो ये क्वेश्चंस में 3 बातें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक अपने को एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ये सब। चलो जितना है अपन करते हैं उसको ट्राई करें। यहाँ पर कैसे करेंगे? लो बेटा, यहाँ पर एक्स पार्टनर है और एक पार्टनर वाई है। ये एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है। एक्स ने जो कंट्रीब्यूट किया हुआ है वो 1 अप्रैल पे इसका 40,000 का बैलेंस है, इसका 20,000 का बैलेंस है। सर किसी भी तरह का कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है यहाँ पर 10% पर एनम। तो सर यहीं की यहीं कंप्लीट करते हैं। तो 40,000 का 10% 12 मंथ का अगर चार्ज कर दें तो यहाँ से 12 मंथ तो ये अपने पास 4,000 इंटरेस्ट बन जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC आ गया, ये आ गया एक्स के लिए। तो वाई के लिए कितना आएगा? 20,000 इंटू 10% 12/12, ये आ गया आपके पास 2,000। तो टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 4,000 एंड 2,000 आ गया 6,000। नेक्स्ट, एक्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है। कब दिया हुआ है सर?
1 अगस्त को, ये 1 अगस्त। तो सर 1 अगस्त को अगर लोन देता है तो देखो लोन है कितने का अमाउंट का, लोन 10,000 का है, तो लोन पे इंटरेस्ट गिवन है क्या सर? सर नहीं है गिवन, तो अपन 6% पर एनम चार्ज करवाएंगे इस पर। क्लियर है? उसको 6% इंटरेस्ट देंगे। कब तक का देंगे? अगस्त से मार्च तक का। कितना हो जाएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ का। ये सर हमारे पास चार्ज होगा, इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर होता है तब भी देना पड़ता है, लॉस है तब भी देना पड़ेगा। तो या तो इसको P&L अकाउंट बना के दे देंगे या फिर ऑल्टरनेट भी करा दूंगा आज आपको मैं। यहाँ से कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा 100 और ये आएगा यहाँ से 2 और ये आएगा 400 रुपीज़ आ गया। ठीक है सर, हम लोग वर्किंग नोट्स बना के देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला पॉइंट हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, 2 पॉइंट तो हमारे हो गए। फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन पे आ जाएगा। थर्ड है ड्राइंग कर रहा है सर। अरे ये तो अभी किया था अपने, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एट द बिगिनिंग है बेटा, एट द बिगिनिंग अगर होता है, हर महीने के बिगिनिंग में अगर होता है तो सर 6.5 महीने का लगता होता है। कितना निकाल रहे हैं विड्रॉल? 1000। तो 1000 इंटू 12,000 और ड्राइंग का रेट अपने को गिवन है 12%। तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 12,000 की अमाउंट है, रेट 12% है, तो 6.5 मंथ का लगाते हैं। 12 से 12 कैंसिल, 0000 कैंसिल, 12 कुछ 720 70 80। ओके, और ये कब निकाल रहे हैं? एट द एंड। एट द एंड अगर निकाल रहा है तो महीने के आखिर में हो जाएगा। कितना बेटा? अमाउंट वही 1000। तो 12,000 ये x के लिए, y के लिए, और रेट अपने पास 12% गिवन है। और एट द एंड अगर होता है तो बेटा याद है क्या? सर याद है बिल्कुल, अभी तो करके गए थे। 5.5 महीने के लिए लगेगा 5.5 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कैंसिल, 0000 कैंसिल, और ये आ गया अपने पास 660 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस होगी, वो इंटरेस्ट ऑन लोन की होगी, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी। तो यही गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन, अमाउंट दे रखी थी, और रेशियो इन लोगों की 3:2। क्या बनाने के लिए बोल रहा है? वो कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो यहां तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। हाँ जी, कोई करंट अकाउंट के कोई बैलेंस दे नहीं रखे, तो ये अपने पास फ्लक्चुएटिंग हो गया। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर, एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट इनका 40,000 का है एंड 20,000 का। बिगिनिंग बैलेंस ले लिया, और इन्होंने जो ड्राइंग की है वो ड्राइंग को लिख देता है यहाँ पर, टू ड्राइंग। ड्राइंग की है बेटा 12,000 एंड 12,000। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं या फिर एप्रोप्रिएशन कर रहे? सर ऑल्टरनेट 2 होते हैं, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही इंटरेस्ट लेस कर दें, जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना देता हूँ। सर दोनों बातें बेटा आपको सही लगता है, आप कहोगे कि सर प्रॉफिट गिवन है और ये तो P&L अकाउंट की आइटम है, ये आइटम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की है, ये आइटम आपकी P&L एप्रोप्रिएशन की है, और ये आइटम P&L एप्रोप्रिएशन की। तो ये एप्रोप्रिएशन दिखाओ, वो P&L दिखाओ। बेटा P&L अकाउंट बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहते तो यहां पर आप नेट प्रॉफिट लिखकर, और नेट प्रॉफिट आपने को गिवन है 20,960, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना देता हूं। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस करवाना चाहिए था, जो अलग से बनाना था, वो ना बनाकर हम लोग यहां से भी इसको दिखा सकते हैं। ये भी एक ट्रीटमेंट है, ऐसे भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। चलो सर बात एक ही है, वहां से लेस करा दो तो कोई प्रॉफिट आएगा तो इतना ही आएगा। यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पार्टनर एंड बी, सॉरी एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई। कितना इंटरेस्ट बना था इसका? 4,000 ये बन गया था, 2,000 ये बन गया था 6,000। यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स एंड वाई, इंटरेस्ट बनेगा 780 एंड 660, इसको 0, 4 एंड 14।
इन सबको एडिशन करेंगे तो ये अपने पास कैलकुलेशंस को टोटल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 22,000 से ये डिडक्ट करेंगे 6,000 16,000 तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा कितना 16,000 और रेशियो इन लोगों की 3 और 2 तो 9600 एंड 6400 तो 96 एंड 64 क्लियर है। ओके सर, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, 9600 एंड 6400 इन सबको सम करेंगे, ये भी सम होगा और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 780 एंड 660। सर ये कंप्लीट हो गया, एडिशंस करना है फिर बैलेंस निकालना है। टोटल आ जाएगा इसका 53,600, ये टोटल आपके पास आ जाएगा 28,400। डिडक्ट करोगे तो ये बैलेंस आपके पास कैरी डाउन आ जाएगा 53,600, 2400। यहाँ से इन सबको प्लस किया, ये माइनस करेंगे तो लास्ट बैलेंस आ जाएगा आपका 40,820 एंड 15,740। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक टॉपिक आप लोगों ने यही पढ़ लिया। तो बेटा इसके जो न्यू बुक में सम बनते हैं वो 34 तक बनते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसके हिसाब से अगर करें तो 26 से स्टार्ट होते हैं। 26 एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेना आप। 26 से आपके कंटिन्यू आप करते चलोगे तो आपके 34 तक हो जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझना है और फिर कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लोगों को पेंडिंग जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो बेटा आज ये लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे हम लोग। इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो देखा जाए तो अप टू 34 एग्जाम्पल तक हमारे हो चुके हैं आपके पास। तो इन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखे तो 1 बाय 1 देखते रहे आप। सब लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इन लेक्चर्स को समझ आने पर आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे के पास पहुंच जाइए। ठीक है बेटा, डाउट है तो डाउट के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास है ही, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो जब आपको मन करे तो मेरे से बात करने, कोई डाउट ना रह जाए। बैक क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, एक भी बैक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। बैक क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लासेस को देखें, एग्जाम्पल करें, फिर बैक क्वेश्चंस करें। बैक क्वेश्चंस नहीं होते होंगे तो आप मुझसे बात करना। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।